हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमके स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूं फिर से रचना की अगली वीडियो, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रचना है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगी। तो देखिए, यहाँ पर पहली रचना है पद के साथी, और ये क्या है? रेखा चित्र है। और ये महादेवी वर्मा की रचना है, जो कि 2019 में आई थी। तो देखिए पद के साथी महादेवी वर्मा, यानी महादेवी जो है रेखा चित्र के पथ पर चली। महादेवी वर्मा जो है रेखा चित्र के पथ पर चली, या महादेवी का जो पथ था वो क्या था? रेखा चित्र का। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यानी पथ के साथी जो रचना है वो रेखा चित्र है, और ये महादेवी वर्मा की रचना है। इसके पश्चात हमारा पद पदम वन, पदम वन, और पदम वन रचना ये निबंध है, और ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, इनका नाम भी पा से पद्मलाल पुन्नालाल, और इनकी रचना भी अधिकतर क्या है? पा से ही स्टार्ट है। पदम वन, पदम वन, इसको याद रखना, ठीक है। जैसे पिछली रचना आई थी आपकी प्रबंध परिजात, प्रबंध पिछली वीडियो में देखा होगा। प्रबंध परिजात यानी कि वो प्र से पा से स्टार्ट हो रही थी, तो वो भी क्या? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की थी। और इसी तरीके से पंचपात्र रचना और आई थी, वो भी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की थी। तो इनकी रचना अधिकतर जो है किससे स्टार्ट है? पा से स्टार्ट है। इस बात को आप याद रखना। इसके बाद है प्रतीक्षा, यानी कविता, हरिवंश राय बच्चन, यानी हरिवंश राय बच्चन ने कविता की प्रतीक्षा की। हरिवंश राय ने कविता की प्रतीक्षा की। तो कविता कौन? कविता एक विधा है, और प्रतीक्षा जो है इनकी रचना है, और इसको लिखने वाले कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और 2020 में ये क्वेश्चन आया था। उसके पश्चात है पदम प्राण। पदम प्राण ये भाषानुवाद है। कौन सी विधा का है? भाषानुवाद। और इसको लिखने वाले हैं पंडित दौलत राम। कौन है? पंडित दौलत राम। पंडित दौलत राम ने पदम प्राण लिखा था भाषानुवाद में, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा ये काव्य है, और ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। यानी राम परशुराम, याद रखना, राम परशुराम, राम परशुराम। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो काव्य है, और ये रामधारी सिंह दिनकर का है। इसके बाद में पुण्य स्मरण। पुण्य स्मरण ये क्या है? ये स्मरण से आ गया संस्मरण। पुण्य स्मरण से क्या आ गया? संस्मरण। और ये क्या? हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। हरिभाऊ उपाध्याय ने बहुत पुण्य किया। हरिभाऊ उपाध्याय ने बहुत पुण्य किया, यानी पुण्य किया मतलब पुण्य स्मरण, और ये क्या है? संस्मरण, ठीक। इसके बाद है पुरस्कार। पुरस्कार कहानी है ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, और 2015 में ये आई थी। इसके पश्चात देखेंगे पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर, और ये यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। और ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसके पश्चात देखते हैं हम प्रेम सागर। अब देखिए, अब हम अगली रचना देखते हैं प्रेम सागर। और प्रेम सागर क्या है? कथा है, और ये लल्लू लाल की है। लल्लू लाल ने प्रेम किया किससे? कथा से। लल्लू लाल ने प्रेम किससे किया? कथा से। यानी प्रेम सागर कथा है लल्लू लाल की। इसके बाद में हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज। और फोर्ट विलियम कॉलेज एक इतिहास विधा की रचना है, और इसको लिखने वाले हैं हमारे लक्ष्मी सागर वासने। कौन? लक्ष्मी सागर वासने। यानी लक्ष्मी सागर वासने ने फोर्ट विलियम कॉलेज एक रचना लिखी, जो कि इतिहास विधा से संबंधित थी। फिर उसके पश्चात आता है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा ये भी क्या है? एक उपन्यास है। और ये क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा। यानी हजारों बाण, याद रखना आप, हजारों बाण, हजारों बाण से। बाण मतलब बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसके पश्चात है बापू की आश्रम में। क्या है? बापू के आश्रम में ये संस्मरण है, और ये संस्मरण जो है हरिभाऊ उपाध्याय का है। किसका है? हरिभाऊ उपाध्याय का। फिर है बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया ये बाल साहित्य, और ये जो है जय प्रकाश भारती का है। किसका है? जय प्रकाश भारती का। यानी जय प्रकाश भारती ने
एक बर्फ की गुड़िया बनाई। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों मतलब बाल, बाल मतलब बाल साहित्य। ठीक। इसके पश्चात हमारा भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा क्या हमारा एक निबंध है और इसको लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या लिखा था? किसने? भारतीय शिक्षा जो है ये निबंध है और ये इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। ठीक। और उसके पश्चात है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें ये एक रेखा चित्र है और इसको रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा। किसने लिखा? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलना, कमेंट शेयर भी करते हुए चलना, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। और क्योंकि आप वैसे पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, या सुन करके बोल करके जो है पढ़ने से जो बहुत जल्दी चीज याद होती है। ठीक। मानसरोवर। मानसरोवर एक कहानी है, ये प्रेमचंद की कहानी है। किसकी? प्रेमचंद की कहानी का नाम है मानसरोवर। है मानसरोवर। देखिए इसके पश्चात है मेरा जीवन संग्रह। मेरा जीवन संग्रह ये आत्मकथा है और इसको लिखा है वियोगी हरि ने। वियोगी हरि ने। मेरा जीवन संग्रह। इसके पश्चात है मेरा परिवार। बहुत अच्छी रचना है, बहुत आती है। मेरा परिवार ये रेखा चित्र है। मेरा परिवार क्या है? रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार रेखा चित्र लिखा। मेरी असफलताएं। ये रचना बहुत अच्छी रचना है। मेरी असफलताएं जो है ये आत्मकथा है। आत्मकथा विधा की रचना है और इसको लिखा था गुलाब राय ने। गुलाब राय ने। मेरी यूरोप यात्रा। तो देखिए यात्रा से हो गया यात्रा वृत्तांत और इसको लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मेरी यूरोप यात्रा। फिर है मेला आंचल। मेला आंचल इसको याद रखना, उपन्यास है और फणीश्वर नाथ रेणु। तो मेला आंचल फटे हुए कपड़े, इस तरीके से याद करना। किसी को बुरा नहीं करना, बस सीखना है हमके लिए। यानी कि मेला आंचल फटे कपड़े। फटे मतलब फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मेला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक। मृगनैनी। अब है मृगनैनी। मृगनैनी ये क्या उपन्यास है? ये वृंदावन लाल वर्मा का है। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। ठीक है। मृग यानी वृंदावन के लाल कौन? श्री कृष्ण। इनके नैन थे कैसे थे? मृग के नैनों की तरह। यानी कि मृग नैनी उपन्यास जो वृंदावन लाल वर्मा का है। इसके पश्चात देखते हैं हम यामा। यामा क्या है? ये काव्य है और इसको लिखा महादेवी वर्मा ने। यामा एक काव्य है और इसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। इसके पश्चात रश्मिमांसा। रश्मिमांसा क्या? आलोचना और इसको लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। क्योंकि आपको पता होना चाहिए सबसे बड़े जो आलोचक थे वो कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। और इन्होंने जो है रश्मिमांसा की आलोचना की। यानी रश्मिमांसा क्या है? आलोचना है। इसके बाद में रश्मि। रश्मि ये काव्य है और इसको महादेवी वर्मा ने लिखा था। रश्मि रथी। रश्मि रथी इसको लिखा है काव्य है और इसको लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने। तो याद रखना रश्मि जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है और रश्मि रथी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके पश्चात आती है राष्ट्रीयता। क्या है? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता एक निबंध है। राष्ट्रीयता क्या है? एक निबंध है और ये गुलाब राय की रचना है। किसकी रचना है? गुलाब राय की। इसके पश्चात रेखाएं और रंग। रेखाएं और रंग ये संस्मरण है। रेखाचित्र ये विनय मोहन शर्मा की रचना है। किसकी? विनय मोहन शर्मा की रचना है। उसके पश्चात रंगभूमि। रंगभूमि एक उपन्यास है, ये प्रेमचंद का उपन्यास है। यानी कि रंगभूमि किसका? प्रेमचंद का है। रेणुका। रेणुका ये काव्य है और इसको लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने। यानी कि रेणुका को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। अब इसको याद करना है कैसे? रामधारी दिनकर की रेणुका थी। रामधारी सिंह दिनकर की क्या थी? रेणुका। ठीक है। इस तरीके से जैसे आपने साधना को राय कृष्णदास की, सरस्वती महावीर की इस तरह से याद किया था, उसी तरह से याद कर लेना रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका। रेती के फूल ये निबंध है। रेती के फूल क्या है? निबंध विधा की रचना है और इसको लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ने रेती के फूल, रेती के फूल
खिलाई यानी कि निबंध है रामधारी सिंह दिनकर। इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात रेती के फूल के बाद रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो गई। उसके पश्चात देखते हैं हम, देखिए रेती के फूल के बाद अगली है वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, और ये क्या है? कथा है। ये क्या है? कथा। और इसको लिखने वाले हैं हमारे इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। फिर है लहरों के राजहंस। क्या है? लहरों के राजहंस, और ये एक नाटक है। और मोहन राकेश, यानी कि हंस किसके? मोहन के। इस तरह से याद कर लेना, मोहन के हंस, यानी लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश की रचना है। उसके बाद है बट पीपल। बट पीपल ये निबंध है। ये क्या है? निबंध, और ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके पश्चात हमारा वीणा। वीणा ये काव्य है, और इसको लिखा वियोगी हरि ने। वीणा वियोगी हरि, वीणा वियोगी हरि काव्य। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति ये इसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। किसने लिखा? शिक्षा और संस्कृति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको लिखा, शिक्षा और संस्कृति, जो कि 2016 में भी आया था। ठीक। उसके पश्चात हमारी श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां भी क्या है? एक संस्मरण है, और इसको महादेवी वर्मा ने लिखा। किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने। श्रद्धाकण। श्रद्धाकण भी एक रचना है जो कि गद्य काव्य विधा से आती है। किससे? गद्य काव्य विधा से आती है, और इसको लिखने वाले थे वियोगी हरि। कौन? वियोगी हरि। इसके पश्चात हमारा संगीत शाकुंतल। संगीत शाकुंतल ये एक नाटक है, और इसको लिखा था प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने लिखा था? प्रताप नारायण मिश्र ने। फिर है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय ये एक निबंध है, और इसको लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। संस्कृति के 4 अध्याय। इसके पश्चात हमारा वेरी इंपोर्टेंट रचना है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, और ये धर्म विधा की रचना है। किसकी? धर्म। और इसको लिखने वाले थे हमारे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, यानी कि दयानंद सरस्वती ने सत्य का प्रकाश दिया। सत्य का प्रकाश किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। इसके पश्चात देखें सन 42 के स्मरण। सन 42 के स्मरण ये संस्मरण है, और इसको लिखा था श्रीराम शर्मा ने। किसने लिखा था? श्रीराम शर्मा ने इसको लिखा था। फिर है उसके बाद है सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर ये क्या यात्रा है, और इसको लिखने वाले थे हमारे भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय, और जो कि 2020 में आया था। उसके पश्चात देखते हैं हम, इसके पश्चात हमारा साहित्य शिक्षा और संस्कृति एक निबंध है, और इसको लिखने वाले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है इसके पश्चात साहित्य लोचन। साहित्य लोचन वेरी इंपोर्टेंट रचना है, और ये एक साहित्य शास्त्र है। साहित्य लोचन साहित्य शास्त्र है, और इसको लिखने वाले थे श्याम सुंदर दास। कौन? श्याम सुंदर दास, जो कि क्वेश्चन हमारा ये है 2015 में, और 15 और 17 में लगातार आया है। ठीक। इसके बाद हमारा साहित्य शोध समीक्षा। साहित्य शोध समीक्षा ये एक शोध है। देखिए ऊपर वाली रचना लेके आपने साहित्य लोचन, तो साहित्य लोचन तो साहित्य से साहित्य लोचन, और साहित्य से साहित्य शास्त्र। इसी तरीके से साहित्य शोध समीक्षा, तो इसमें भी शोध आ रहा है, तो ये भी क्या? शोध विधा की रचना है, और इसको लिखने वाले हैं विनय मोहन शर्मा। कौन? विनय मोहन शर्मा। इसके पश्चात साहित्य और कला। इसके पश्चात क्या है? साहित्य और कला है, ये निबंध है, और इसको लिखने वाले हैं भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जो है इसको लिखने वाले हैं। इसके पश्चात है सिद्धांत और अध्ययन। सिद्धांत और अध्ययन ये काव्य शास्त्र है, और इसको लिखने वाले थे गुलाब राय। कौन? गुलाब राय। इसके पश्चात नीचे देखते हैं सुख सागर। कौन सी है? सुख सागर है।
थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए सुख सागर, और सुख सागर को लिखने वाले हैं खड़ी बोली गद्य है ये, और ये सदा सुखलाल की रचना है। किसकी? सदा सुखलाल। सुख से सुख सागर और सुख से सुखलाल। तो सुख सागर जो है खड़ी बोली गद्य है। क्या है? खड़ी बोली गद्य, और ये सदा सुखलाल की रचना है। इसके बाद में सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, और ये वेरी इंपोर्टेंट रचना है, और ये उपन्यास है। ये क्या उपन्यास? और ये धर्मवीर भारती का रचना है। 2015 और 16 में भी ये आई थी। ठीक, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। सेवा सदन, चाहिए उपन्यास है। ये किसका है? प्रेमचंद का। ये प्रेमचंद का उपन्यास है सेवा सदन। इसके पश्चात हमारा स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त, ये एक नाटक है, और ये भी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। हमारे गौरव की प्रतीक, हमारे गौरव के प्रतीक एक जीवनी है, यानी कि जीवनी विदा की रचना है, और इसको लिखने वाले हैं जयप्रकाश भारती। हिमालय की पुकार आलोचना, इसको लिखने वाले हैं जयप्रकाश भारती। यानी कि हिमालय की पुकार या हमारे गौरव के प्रतीक, इनको लिखने वाले हैं जयप्रकाश भारती। इसके पश्चात है हिंदी काव्य विमर्श। हिंदी काव्य विमर्श, नीचे देखेंगे हिंदी काव्य विमर्श, और ये एक आलोचना है, और इसको लिखा है बाबू गुलाब राय ने। इसको किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय ने। यानी कि हिंदी काव्य विमर्श आलोचना। ठीक, इसके पश्चात नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगली रचना हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, यानी कि इसमें खुद आ रहा है इतिहास, तो ये इतिहास विदा की रचना है, और लेखक है इसके रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये भी एक इतिहास है। तो और ये किसका है? गुलाब राय का। और इसी तरीके से हिंदी साहित्य विमर्श हुंकार, यानी कि हुंकार अलग है, हिंदी साहित्य विमर्श ये क्या है? ये आलोचना है। विमर्श करना मतलब आलोचना। और ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। ये थोड़ी सी अलग रचना है, वरना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की जो रचना है अधिकतर पास से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। हिंदी साहित्य विमर्श जो है आलोचना, यानी पद्मलाल पुन्नालाल ने क्या किया था? विमर्श किया था। क्या किया था? विमर्श किया था। ठीक है, इसके पश्चात जो है यानी कि है हुंकार। क्या है? हुंकार। और हुंकार क्या है? एक काव्य है। ठीक है, काव्य है, और ये क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके पश्चात है 84 वैष्णवन की वार्ता। ये ब्रजभाषा गद्य है, और इसको लिखा है गोकुलनाथ ने। किसने लिखा है? गोकुलनाथ ने। ठीक, इसके पश्चात देखेंगे रामचंद्र का। रामचंद्र का किसकी है? ये केशव की रचना है, और ये काव्य है। क्या है? काव्य रामचंद्र का। ठीक है, कुछ रचनाएं और हैं, बस थोड़ी सी समाप्त होने वाली वीडियो है, और प्लीज स्किप ना कीजिएगा, और एक एक रचना को ध्यानपूर्वक समझें, और वीडियो को लाइक करते हुए चलें। फिर है इसके बाद में आषाढ़ का एक दिन, नाटक है ये। आषाढ़ का एक दिन क्या है? नाटक है। ये मोहन राकेश का नाटक है। किसका? मोहन राकेश का, जो कि 2022 में भी आया था। आत्मनेपद, आत्मनेपद ये निबंध है, और ये सच्चिदानंद हीरानंद बाचान आगे का निबंध है। ठीक, इसके पश्चात है उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था, ये कहानी है, और ये है कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक, उसने कहा था, वेरी इंपोर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है परीक्षा गुरु, ये उपन्यास है। और पहला उपन्यास जो है वो यही है, परीक्षा गुरु। और इसको लिखने वाले थे हमारे लाला श्रीनिवास दास जी, लाला श्रीनिवास दास। उसके बाद में पंचमार्ग दर्शन, पंचमार्ग दर्शन। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा अभी इसको नीचे कर लेते हैं। सॉरी, इसका थोड़ा सा ऊपर जो है करना था, लेकिन हम बहुत नीचे चली गई। एक मिनट, देखो ये है
84 वैष्णवन की बात है, यानी कि ब्रजभाषा गद्य गोकुलनाथ की है। रामचंद्र का एक काव्य है, ये केशव की है। और आषाढ़ का एक दिन ये नाटक है, ये मोहन राकेश का नाटक है। किसका? मोहन राकेश का। इसके पश्चात है आत्मनेपद, ये निबंध है। और ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह का निबंध है। ठीक। और उसने कहा था ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। इसके बाद में परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का है। और प्रथम उपन्यास भी हमारा परीक्षा गुरु है, जो कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। उसके पश्चात है पंचमार्ग दर्शन। पंचमार्ग दर्शन क्या है? ज्योतिष है। और ये मथुरा नाथ शुक्ल ने लिखा है। किसने? मथुरा नाथ शुक्ल ने लिखा है। और उसके पश्चात हमारा विचार वीति। और विचार वीति क्या है? एक निबंध है। और इसको लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है विचार वीति। ठीक। उसके पश्चात देखेंगे हम थोड़ी सी खांसी है, गले में थोड़ी दिक्कत है। देखिए, शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास है। और ये लिखा है अज्ञे ने। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इनका पूरा नाम है। और कभी कभी पेपर में भी आता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। उसके पश्चात हमारी रचना है प्रायश्चित। और प्रायश्चित एक कहानी है। और इसको लिखने वाले हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। बिखरे पन्ने ये बाल साहित्य है। और इसको लिखने वाले हैं जयप्रकाश भारती। इसको लिखने वाले हैं जयप्रकाश भारती। फिर उसके बाद में मंदिर और भवन ये संस्मरण है। और इसको लिखने वाले हैं भगवत शरण उपाध्याय। फिर इसके बाद प्रतिशोध एक नाटक है। और इसको लिखने वाले जो है हमारे विनायक दामोदर सावरकर हैं। कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। 2020 और 2021 में ये रचना आई थी। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो है मुझे बहुत अच्छा लगे और मैं ज्यादा से ज्यादा जो है आपके लिए आपकी उपयोगी वीडियो को बना सकूं। ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इंग्लिश पढ़ने के लिए जो है मेरा चैनल KCM स्टडी पॉइंट, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी के और मतलब और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो है ये जो चैनल है आपका MK स्टडी, ये केवल हमारे हिंदी पढ़ने के लिए है। बाकी के लिए आप KCM स्टडी पॉइंट पर जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।